कागा कागा क्या फिरे, कागा की है बोल, कागा ही वो ना रहे, शब्द कहे जो तो कागा का मतलब तो सब जानते ही होंगे। कागा मीन्स कौवा, कौवा, क्रो। यहाँ दोहे का अर्थ क्या है कि कागा कागा क्या फिरे, कागा की है बोल। एक कौवे की तरह आप फिरे जा रहे हो, कौवे की तरह बोले जा रहे हो। कौवा मीन्स नॉनसेंस, जो आपके काम से रिलेटेड चीज़ नहीं है, बस काएँ 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 करे जा रहे हो। ठीक है, जो मुंह में आ रहा है बिना सोचे समझे हम बोल रहे हैं। तो कागा कागा क्या फिरे, कागा की है बोल, कागा ही वो ना रहे, शब्द कहे जो तो। लेकिन जो व्यक्ति अपने शब्दों को तोल कर, समझ कर बोलता है, यूज़ करता है अपने शब्दों का बड़े वाइज तरीके से, वो फिर कागा नहीं रहता, वो अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप बोलने से पहले अगर आप अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको सोच नहीं रहे, और कई बार तो होता है ना कि हम कुछ बोलते तो फिर हमें बड़ा रिग्रेट सा फील होता है ना। मतलब जैसे बेहोशी में हमने बोल दिया और लगता है यार मैंने इतने शब्द बोल दिए, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे आप किसी भी ईगो में आपने बोल दिया हो या अहंकार में आपने बोल दिया। लेकिन जब बोलने के बाद फिर हमें रियलाइज़ होता है कि यार गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन वही है, शब्द तीर जैसे होते हैं, वो एक कमांड से निकले तीर की तरह भांति होते हैं। आप तब तक ही अपने शब्दों के मालिक हैं जब तक वो आपके पास हैं, जब तक वो आपके हृदय में हैं। लेकिन जैसे ही आपकी भावनाएं शब्द बनकर आपके मुंह से निकल गई, ठीक है, आपने अपनी बात बोल दी, तब कमान से वो तीर निकल चुका है। फिर जो आपने जिस अकॉर्डिंग बोला वो वहीं जाके लगेगा। अगर प्रेम पूर्वक आप किसी से बात कर रहे हो तो वो उसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आपने घृणा से, गुस्से से अगर उन शब्दों का प्रयोग किया है तो वो उसी डायरेक्शन में ही जाएंगे जहाँ आपको भेजना था। रास्ता भी नहीं बदलेगा उनका, उसी डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि आपका अंदर से मोटिव ये था। लेकिन जब तीर ही निकल गया फिर उस पर कोई कमांड नहीं है। तो जब तक आप अपने तीर के मालिक हो, तीर मीन्स जब तक आप अपने शब्दों के मालिक हो, तब तक ध्यान पूर्वक सोचिए, समझिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो कहना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तभी अपनी बात को आगे हमें बोलना है, प्रेषित करना है। अदरवाइज़ ठीक है, ज़्यादा बोलना भी आपके लिए, सबके लिए हानिकारक ही होता है। इवन बड़े बड़े जो हमारे गुरु साधु संत हुए, उन्होंने तो बोला है मौन को सबसे अच्छा हथियार माना है। मौन व्यक्ति का सर्वोत्तम हथियार है, ठीक है ना। तो ठीक है, हम संसारिक कार्यों में हैं और हम मौन धारण करके नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम हम अपने लिमिटेड शब्दों का यूज़ करें और वही बोलें जो कहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन एक अच्छे तरीके से बोलें, कौवों की तरह काहे काहे नहीं करनी है, हंसा बनना है आपको, हंस की तरह रहना है। तो बस चलिए अपनी इस यात्रा पे और आगे बढ़िए। हर चीज़, ये संसार आपका है, पूरी दुनिया आपकी है। तो कम से कम हम ऐसा कुछ करके जाएं या ऐसा करें जब तक हम जिंदा हैं कि हमारे जो कर्म है वो दूसरों को क्षति ना पहुंचाए, वो दूसरों को दुख ना दे किसी भी लिहाज से, ना आपकी वाणी से, ना आपके कर्म से, है ना। तो मौन धारण कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, प्यारा बोलिए, किसी की ऐसे शब्दों का यूज़ कीजिए कि किसी की आत्मा तृप्त हो उन शब्दों को सुनकर। और आपकी पर्सनैलिटी केवल आपकी फिज़िकली ही अपीयरेंस से शो नहीं होती, वो आपकी वाणी से ज़्यादा शो होती है। तो वाणी पे संयम रखिए, अच्छा बोलिए, प्यारा बोलिए, मीठा बोलिए। और मेरी इस रील को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। बाय बाय।